अवेकनिंग 4D एंड शुद्धिकरण। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों 4D 5D 3D काफ़ी आपने पढ़ा सुना होगा। आफ्टर योर अवेकनिंग 5D के बारे में आपको पता ही होगा कि जो लोग 5D में होते हैं वो सोर्स से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, क्लैरिटी में लाइफ को जी रहे होते हैं, को क्रिएटर की तरह काम कर रहे होते हैं, अपने पर्पस से जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो बात हुई 5D वालों की, बट 5D से पहले 4D है और जब किसी की अवेकनिंग होती है तो वो 4D में एंटर करता है। तो 4D में क्या होता है उसके साथ? तो 4D को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो जो मुझे महसूस हुआ या जो चीज़ें समझ आई वो ये थी कि मिक्स इमोशंस चलते हैं, बहुत सी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पर आते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए, बहुत सी सप्रेस डिज़ायर सरफेस पर आती हैं। और अवेकनिंग मतलब इस 4D की डायमेंशन में पहले जो है नेगेटिव इमोशंस ही सरफेस पर आते हैं, क्योंकि जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष आया था ना, तो उसी तरीके से जब हमारी अवेकनिंग होती है तो पहले हमारे अंदर के जो दबे हुए नेगेटिव अनएक्सप्रेस इमोशंस हैं वो सरफेस पर आते हैं, जिसकी वजह से शुरू में काफ़ी चिड़चिड़ापन, गिल्ट, एंजाइटीज़, घबराहट, फियर ये महसूस होता है। फिर धीरे धीरे और चीज़ें बाहर आती हैं, बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें बाहर आती हैं। तो अच्छी चीज़ें तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट देती हैं, बट बुरी चीज़ें आप ही को तकलीफ़ देती हैं। और ये जो जितनी भी चीज़ें जो सरफेस पर आ रही हैं ये बेसिकली पुरानी दबी हुई चीज़ें हैं। ओके, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं लाइफ में कि खुल के हमको बयान करना होता है, खुल के एक्सप्रेस करना होता है। कोई गुस्सा है, खुल के गुस्सा दिखाना है या कुछ और, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा होता, तो वो कहीं गायब नहीं हो गया, वो अंदर दबा हुआ है। और जब ये खुलता है तो बड़े भयंकर तरीके से बाहर आता है। और अवेकनिंग के बाद जब हम 4D में जाते हैं तो सबसे पहले ये मिक्स नेगेटिव अनएक्सप्रेस सप्रेस इमोशंस ही सरफेस पर आते हैं, और फिर धीरे धीरे और चीज़ें जैसे सप्रेस डिज़ायर सरफेस पर आएंगी। बट जो नॉलेजेबल है, जो व्यक्ति काफ़ी अंदर से कनेक्टेड है, उसको पता है कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे अंदर की ही दबी हुई चीज़ें हैं। ओके, और जो मुझे समझ में आया है 4D की डायमेंशन के बारे में वो ये है कि ये शुद्धिकरण की डायमेंशन है। ठीक है, ये एक शुद्धिकरण की डायमेंशन है। यहाँ पे हमें पूरा फोकस रखना चाहिए अपने आप को शुद्ध करने में, और जितना ज़्यादा हम खुद को शुद्ध कर पाते हैं उतना ज़्यादा हम असेंड हो पाते हैं, यानी कि परमात्मा के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। अच्छे से अच्छे लोग फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी में हम लाइफ में जिएंगे, ज़्यादा प्रकाश में लाइफ में जिएंगे, ज़्यादा बेहतरीन लाइफ जिएंगे, ज़्यादा अच्छे कार्यों से हम जुड़ेंगे। बहुत से लोग जिनको समझ नहीं आता कि 4D की जो डायमेंशन है वो शुद्धिकरण की डायमेंशन है, शुद्ध होने की डायमेंशन है, वो स्टक हो जाते हैं। क्यों स्टक हो जाते हैं? क्योंकि जो उनके पुराने दबे हुए सप्रेस इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो भी रीज़न है, वो उन्हीं में फंस जाते हैं। वो किसी से नफरत कर रहे होते हैं, या किसी को चेज़ कर रहे होते हैं, या ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उन चीज़ों उन इमोशंस में फंस जाते हैं वो जो उनके पुराने थे। और उन्हीं चीज़ों में पड़े रहने की वजह से वो अटके रहते हैं इस डायमेंशन में, और फिर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कई बार उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या बीमारियां भी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो 4D की डायमेंशन को जो मैंने एक्सपीरियंस किया या अभी तक जो मैं इन चीज़ों पे रिसर्च कर रही हूँ, मुझे यही समझ में आया है कि 3D से 4D में जब कोई व्यक्ति जाता है तो यहाँ पे उसको अपना फोकस जो है अपने शुद्धिकरण पे रखना चाहिए। और वो अपने आप को शुद्ध तभी कर सकता है जब वो अपने अंदर से जुड़ेगा। बहुत से लोग अवेकनिंग के बाद बहुत ज़्यादा बाहर से लोगों से जुड़ते रहते हैं, अलग अलग लोगों से जुड़ते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते रहते हैं। अगर आप इतने सारे लोगों से जुड़ोगे, इतने सारे लोगों को सुनोगे तो आप अंदर से नहीं जुड़ पाओगे। और बहुत आसान है कि इन लोगों से हटो, डीअटैच हो। यूनिवर्स ने आपको अलग थलग ही इसलिए किया है पुराने लोगों से, ताकि आप अंदर से जुड़ सको, परमात्मा से कनेक्ट हो सको। और जो भी व्यक्ति अंदर से जुड़ता है उसको बहुत कुछ समझ में आता है कि एग्जैक्टली उसको काम कहाँ पे करना है। ओके, तो जो भी लोग खुद को शुद्ध करके ऊपर उठ पाए, 5D में जा पाए, असेंड होके इस वक्त पर्पस से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए आ पाए 5D में क्योंकि वो खुद से जुड़े हुए थे। वो जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे उन प्रैक्टिसेस ने, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो ज्ञान हो, जिन भी चीज़ों से वो जुड़े हुए थे उन चीज़ों ने
से जुड़े होने की वजह से वो अपनी आत्मा से कनेक्ट रह पाए और अंदर से ज्ञान प्राप्त कर पाए और वो समझ पाए कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है और एग्जैक्टली उनको क्या करना है। ठीक है, और अगर मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने खुद पे काम किया और ऊपर, ठीक है ना। बट जो भी लोग स्टक हैं आफ्टर अवेकनिंग, बीमार हो रहे हैं या जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनको इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है। तो एग्जैक्टली उनको अपना शुद्धिकरण करना है सिर्फ। ठीक है, प्रेजेंट में जीना है। ये जो पुराने इमोशंस आपके ऊपर सरफेस पर आ रहे हैं, इनके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त प्रेजेंट में जहाँ से आप जुड़े हुए हो, जहाँ से आपके कर्तव्य जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपके कर्म जुड़े हुए हैं, उन्हीं पे फोकस रखना है। और ये जो पुराने इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, या तो इन्हें रिलीज़ करो या इन एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करो। बहुत से लोग उनके 15-15 साल पुराने, 20 साल पुराने डिज़ायर सरफेस पर आ रही होती हैं और वो उन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उससे प्रेजेंट में वो जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, प्रेजेंट में उनका कर्मा जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, वहाँ से उनकी चीज़ें खराब होने लगती हैं। ठीक है, तो ये किसी के पीछे भागने की जर्नी नहीं है, किसी के ऊपर नफरत करने की जर्नी नहीं है, किसी को अपना दुश्मन मानने की जर्नी नहीं है। आई मीन 4D की डायमेंशन, ये बेसिकली बस शुद्धिकरण की डायमेंशन है। और शुद्धिकरण उसी का पॉसिबल हो पाता है जो अपने अंदर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप किसी क्रिएटिविटी में रहते हो तब भी आप अपने अंदर से जुड़ रहे हो। जब आप ज्ञान से जुड़े हुए हो तब भी आप अंदर से जुड़े हुए हो। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो तब भी आप अंदर से धीरे धीरे जुड़ रहे हो और अंदर से ही सारी गाइडेंस आएगी। ओके, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। 4D इज़ बेसिकली शुद्धिकरण की डायमेंशन। सो 4D की डायमेंशन में जो भी व्यक्ति खुद को शुद्ध कर पाता है, वो रोग मुक्त होने लगता है एंड वो अपना न्यू वर्जन बन के बाहर निकल के आता है और ज़्यादा अच्छे कार्यों से और ज़्यादा अच्छे लोगों से जुड़ पाता है। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।